देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल हैं। क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दिया है। समीकरण इस प्रकार है 6x² - x - 2 = 0। ये समीकरण दिया है और हमें इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये 6 दूनी 12, यानी 12 को हम ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 12 हो और दोनों को माइनस कर दे तो 1 आ जाए। तो हम यहाँ से 6 दूनी 12 लिखेंगे, यानी हम पा सकते हैं कि 6 × 2 = 12। अब ये 12 को हम ऐसी दो संख्या में ब्रेक करेंगे, जैसे कि 4 × 3, जिसको गुणा करने पर 12 हो जाए और दोनों को ये दोनों को माइनस कर दे तो ये 1 आनी चाहिए। तो 1 आ रही है और गुणा करने पर हमारे पास 12 आ रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो हमारा 4 और 3 होगा। 4 और 3 से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे ऐसे 6x² माइनस ये 4 और 3 में जो बड़ा है उसको पहले लेंगे, तो 4x बड़ा है और 3x छोटा है, उसको बाद में लेके माइनस करके लाना है, तो बीच में हम माइनस लेंगे। फिर ये -2 = 0। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसे 6x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x -2 = 0। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से दोनों से कॉमन लेंगे, दोनों 2 की पहाड़ा में है तो 2 कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो हम x भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 ले लेंगे, ताकि 3 × 2 = 6 और यहाँ x माइनस लेंगे। अब ये 4x से 2x बाहर आया है तो यहाँ हम अंदर में 2 ले लेंगे, ताकि 2 दूनी 4x। यहाँ से प्लस ले लेंगे, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेंगे। ऐसे अंदर में आएगी 3x, ताकि 3 एकम 3, फिर माइनस ले लेंगे -2, ताकि प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 = हम लेंगे यहाँ से 0। फिर नेक्स्ट लाइन में हम ले सकते हैं ऐसे 3x - 2 और 3x - 2 दो बार है तो वहां से एक बार हम कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 कॉमन ले लेंगे। तो इनके बाहर में जो है 2x उसको लेंगे और इसके बाहर में है जो +1 उसको लेंगे। कहने का अर्थ यह है, ये जो देखने में एक जैसा है उनमें से एक बार और इनके बाहर का और इनके बाहर का दोनों को मिला के एक जोड़ा बनाएंगे, = हम लेंगे यहाँ से 0। फिर 3x - 2 = एक बार 0 ले लेंगे, इसके लिए एक बार 0 लेंगे और एक बार लेंगे 2x + 1 = 0। एक बार इनके लिए हम ये 0 लेंगे, एक बार इनके लिए 0 लेंगे। फिर यहाँ से आगे हम लिखेंगे 3x = लेफ्ट में -2 है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो +2 हो जाएगी। यहाँ से भी उसी तरह कर सकते हैं, ये 2x लिख लेंगे, ये +1 है, राइट साइड ले जाएंगे तो वो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 3x के साथ इंटू है तो हम 3 को जो है राइट साइड ले जाएंगे, इंटू है तो जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी 2 के नीचे वो भाग हो जाएगी। तो x का वैल्यू 2/3, यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू, यहाँ से x लिख लेंगे, ये x 2 के साथ इंटू है, ये 2 इंटू है, उस साइड जाके वो 1 के और जाके माइनस हो जाएगी, तो ये -1/2 हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा, जो x के मूल होंगे वो 2/3 और एक मूल है -1/2। तो हमसे जो दो मूल मांगा गया था वो 2/3 और -1/2 होगी। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 sin² थीटा + 2 cos² थीटा का मान है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 sin² थीटा + 2 cos² थीटा का मान हमसे पूछा है कि मान क्या होगा। तो यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं, दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आएगी sin²
स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 2 कॉमन हुआ है तो यहां से आएंगे कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम लिख सकते हैं यहां से ये 2 का 2 लेंगे इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। फिर यहां से अगर दोनों को हम इंटू कर ले 2 इंटू 1 तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, गोले की त्रिज्या हमें दे रखा है तो यहां से हम लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। गोले की त्रिज्या हमें दिया है 2r, तो हमें गोले की आयतन हमसे पूछा गया है तो हम यहां लिख सकते हैं गोले की आयतन। गोले की आयतन फॉर्मूला होती है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहां से लिख सकते हैं हम लोग 4/3, पाई को पाई ले लेंगे इंटू आर के लिए हमारे पास है 2r, आर का क्यूब है तो 2r को हम 3 बार लिख लेंगे। क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है। अब यहां से हम लोग इस तरह से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। यहां से हम लेंगे 32, फिर नीचे आएगा हमारा ये 3, पाई का पाई ले लेंगे और आर है 1 बार 2 बार 3 बार तो आर का हो जाएगी क्यूब, यानी 32/3 इंटू पाई आर क्यूब। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। हम इस तरह से एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे ये। फिर कहता है ये वृत्त का केंद्र O है, यहां से हम O ले लेंगे। वृत्त पर एक स्पर्श बिंदु है जिसका नाम हमें P दिया गया है तो यहां से हम P ले लेंगे। अब वृत्त के केंद्र से एक बाह्य बिंदु Q है, ये बाह्य बिंदु Q है तो O से Q तक एक इस तरह से रेखाखंड हम खींच लेंगे। फिर P से Q तक मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और यहां से हम O और P को मिला लेंगे। तो ये स्पर्श बिंदु है तो OP त्रिज्या होगी और QP या PQ एक स्पर्श रेखा, तो यहां से 90 डिग्री बनेगी। अब हमसे क्वेश्चन में दिया है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, O से Q तक हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो त्रिज्या OP है तो ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी, P से Q तक यानी स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछा गया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि हमें OQ दिया है और OQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया, तो यहां से हम लेंगे 12 सेंटीमीटर। OP या उसे हम त्रिज्या कहें वो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना PQ यानी स्पर्श रेखा की लंबाई। क्योंकि OPQ यहाँ 90 डिग्री है तो OPQ एक समकोण त्रिभुज होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होती है कर्ण का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है तो कर्ण का स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कर्ण हमारे लिए 12 है तो हम यहां से लेंगे 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ओपी को हम लंब मानते हैं तो यहां से लंब हमारे लिए 5 होगी प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार हम PQ को लेते हैं, उसका वैल्यू नहीं दिया है तो हम यहाँ PQ का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगी, 5 5 25 प्लस PQ का स्क्वायर। फिर हम यहां से लिख सकते हैं
144 की, और ये 25 प्लस का है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगी, बराबर हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से आगे हम इधर लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 में से हम 25 माइनस कर लेंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आएगी 9, 13 में से 2 यानी यहाँ से आएगी 11। फिर हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएं तो राइट साइड में वो रूट हो जाती है, वर्गमूल हो जाएंगे, तो 119 का जो है रूट चढ़ जाएगा। 119 को हम लोग रूट से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं पी क्यू की जो लंबाई होगी वो 119 सेंटीमीटर होगी। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 के कितने हल होंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 समीकरण दिया है। एक समीकरण हमें दिया है 6x - 3y + 10 = 0, इसे हम इक्वेशन 1 रख लेंगे, समीकरण 1। दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x - y + 9 = 0, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेंगे। उसके बाद यहां से हम निकल सकते हैं a1 6, b1 -3, c1 10। उसी तरह दूसरे समीकरण से हम निकालेंगे a2, 2 हो जाएगी, b2 यहाँ 1 है यानी -1 हम ले सकते हैं, और c2 9। यहां से हम निकाल लेंगे a1 बाई a2। a1 है हमारे पास 6 और a2 है 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हम कह सकते हैं कि 3/1 होगी a1 बाई a2। उसी तरह यहां से हम निकाल लेंगे b1 बाई b2। b1 है हमारे पास -3 और b2 है -1, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो 3/1 आएगी। उसी तरह c1 बाई c2 निकाल लेंगे, तो c1 है हमारे पास 10 और c2 है 9। तो यहां से हम देख सकते हैं कि a1 बाई a2 3/1, b1 बाई b2 3/1, ये दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 10/9 बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो उसका हम लोग लिखते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। हमें प्रथम 3 संख्याओं का माध्य प्राप्त करना है, तो क्वेश्चन में हम 3 सम संख्या लेंगे। प्रथम बोलने से हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 एक हमारा सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। 3 सम संख्या हो गई, हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर होती है सभी आंकड़ों का योगफल। सबको हम जोड़ लेंगे और नीचे लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 है तो यहां से 3 लगाएंगे, जोड़ कर लेंगे सबको, 6 4 10 और 2 12, बट्टा में हम 3 कर लेंगे, 4 बार में कट जाएगी। तो देख सकते हैं 4 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। ये तो मैंने फॉर्मूला से प्राप्त किया, चाहे तो आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, माध्य बोला है तो 1 2 3 आंकड़े हैं, लेफ्ट का एक छोड़ देंगे, राइट का एक छोड़ देंगे, तो बीच में कौन आया 4, तो 4 हमारा आंसर होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहला वाला लास्ट वाला को जोड़ना है, क्योंकि अब 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग देंगे, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 6 को जोड़ेंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो वही 4 आएगी। तो आप माध्य अलग अलग तरीके से भी निकल सकते हैं।
जैसे पहला है 2, उसको हम लेंगे, लास्ट में है 6 लेंगे, और कितने आंकड़ों को जोड़ रहे हैं, 2 आंकड़ों को, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 8/2 कैंसिल कर लेंगे तो आंसर होगी 4। या तो 1 2 3 आंकड़े हैं, इधर वाला एक छोड़ देंगे, इधर वाला छोड़ देंगे, बीच वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो तरीका बहुत ज्यादा है, कोई भी तरीका अपना के आंसर निकाला जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद यानी a बराबर 4 और सर्वांतर d बराबर -3 है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एपी का प्रथम पद यानी a हमें 4 दे रखा है, और जो सर्वांतर होगी यानी d वो -3 दे रखा है, हमें दूसरा पद मांगा गया है। जो a है प्रथम पद, इसको हम a1 से डिनोट करते हैं, यानी हमें दूसरा पद यानी a2 ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो a2 प्राप्त करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, बोलो चाहे ट्रिक, a2 बराबर a1 प्लस d होता है। तो a1 है हमारे पास 4 और d है हमारे पास -3, दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 4 प्लस माइनस -3 यानी यहां से आएगी 1। तो देख सकते हैं 1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दो समीकरण हमें दिया है। एक समीकरण है 8x + 5y = 9, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, और दूसरा समीकरण है हमारे पास kx + 10y = 15। इसे हम समीकरण 2 ले लेंगे, और अगर ये असंगत हैं तो हमें k का मान पता लगाना है। यहां से हम a1 प्राप्त कर लेंगे, a1 है हमारे पास 8, उसी तरह b1 लिखेंगे, b1 होगा 5, उसी तरह c1 लिखेंगे, c1 के लिए 9 को इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस होकर आएगी, यानी हम कहेंगे -9 होगी c1। उसी तरह a2 ले लेंगे, a2 k को लेंगे, b2 लेंगे, b2 हमारे पास होगी +10, और c2 लेंगे, c2 में 15 को इधर लेके आएंगे, प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी। यहां से असंगत के लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है a1/a2 बराबर b1/b2। यहां से वैल्यू हम लोग रख लेंगे, a1 के लिए 8 और a2 के लिए k, उसी तरह b1 के लिए 5 और b2 के लिए 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहां से हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग k को 1 से ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो k एकम k, k 1 जा k, और 8 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। तो जो k का वैल्यू होगा वो 16 होगा, और देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि PE बार = 0.08 है तो PE बराबर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि PE और E के ऊपर बार है, और इसका वैल्यू हमें दिया है 0.08। तो हमसे पूछा है कि PE किसके बराबर होगी। तो आगे हम लिख सकते हैं इसे PE बराबर हम लिख सकते हैं 1 से दिया गया वैल्यू को माइनस कर लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी 1 के बाद दशमलव के बाद हम 2 अंक के लिए 0 देंगे, और यहाँ से माइनस कर लेंगे हम 0.08 को। जब भी हमें वैल्यू दिया हो दशमलव में तो 1 से हम माइनस करते हैं, तो यहाँ से माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस करेंगे 2, यहाँ 9, फिर यहाँ से आएगी 0, यानी PE की जो मान होगी वो 0.92 होगा, और देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पासा है, तो पासे में 6 फलक होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कुल
पासे में 6 फलक होती है तो हम उसको 1 2 3 4 5 और 6 से निर्दिष्ट करेंगे। यहां से हमें बोला गया है कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। इवन नंबर सम संख्या 1 2 3। तो सम संख्या की बातें हुई है तो हम यहां लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। सम संख्या हमारे पास 3 गो है तो अनुकूल परिणाम 3 होगी। यदि विषम संख्या पूछती तो 1 2 3 विषम संख्या का अनुकूल परिणाम भी 3 ही होता। यहां से हम निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल परिणाम है हमारे पास 6। 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। और देख सकते हैं 1/2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। आशा करता हूं आप वीडियो देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।